हेलो एवरीवन, देखिए अब एग्जाम्पल करते हैं 9.2 एनसीईआरटी का। देखो क्या कहता है इसमें, अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ है 2.2 मीटर एंड अ स्टील वायर ऑफ लेंथ 1.6 मीटर। मतलब कॉपर की वायर है और एक स्टील की वायर है, उनकी लेंथ बताई हुई है। बोथ ऑफ डायामीटर 3 mm, दोनों की डायामीटर भी सेम है, क्लियर, यानी कि रेडियस भी सेम होगी, ठीक है, और ये mm में है। आर कनेक्टेड एंड टू एंड कनेक्टेड है। मतलब कैसे कह रहा है ये, जैसे मान लो ये हमने वायर को ऐसे थोड़ा बड़ा करके दिखाया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, तो इसका ये शेप होगा एक तरह का, ठीक है। तो ये इतनी हमने मान ली किसकी है, कॉपर की है, और जिसकी लेंथ कितनी बताई हुई है, 2.2 मीटर की बताई हुई है, ठीक है। और एंड टू एंड है, मतलब यहीं से ही कनेक्टेड है, कौन सी, आपके पास स्टील की भी साथ में ही कनेक्टेड है, ठीक है। ये स्टील की कनेक्टेड हो गई, और इसकी जो लेंथ है स्टील वाली की, ये है आपके पास स्टील, और ये क्या है, कॉपर है, क्लियर है। तो ये स्टील है, इसकी लेंथ कितनी दी हुई है, 1.6 मीटर की दी हुई है, ठीक है। एंड टू एंड कनेक्टेड है, यानी कि एक साथ जुड़ी हुई है, ठीक है। व्हेन स्ट्रेस्ड बाय अ लोड, स्ट्रेच किया है बाय लोड, जैसे मान लो यहाँ किसी उससे अटैच्ड है किसी रिजिड पार्ट से, और यहाँ पर यानी कि कुछ लोड है लगाया हुआ, यहाँ पर कुछ लोड है, ठीक है, लोड लगाया हुआ है, क्लियर। उसकी वजह से ऑब्वियस बात है ये स्ट्रेच होगी, ठीक है ना, डाउनवर्ड लग रही है इसमें। देखो इस लोड की वजह से इस पर फोर्स ऐसे डाउनवर्ड लग रही है, क्लियर, यानी कि वेट वाली ये फोर्स लग रही है इधर, ठीक है। उसका आपको पता ही है, एक अपोजिट में क्या होती है, एक टेंशन भी लगती है, जिसको भी हम क्या बोलते हैं, फोर्स ही बोलते हैं, ठीक है। अपोजिट भी लगेगी यहाँ पर, ठीक। उसके बाद क्या कह रहा है, व्हेन स्ट्रेस्ड बाय अ लोड द नेट इलांगेशन इज फाउंड टू बी 0.70 mm। मतलब क्या है, देखो इसमें भी एलोंगेशन होगी, मतलब कि डेल्टा इसका एल भी होगा, इसका डेल्टा एल भी होगा। तो इसका डेल्टा एल मान लो मैंने डेल्टा एल सी मान लिया, और इसका डेल्टा एल मैंने डेल्टा एल एस मान लिया। तो मिल के जो एलोंगेशन हो रही है वो कितनी हो रही है, डेल्टा एल सी प्लस में डेल्टा एल एस, दोनों की मिल के वो कितनी हो रही है, 0.70 mm। तो 0.70 mm है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, देखो 0.7 इंटू मिलीमीटर है, तो 10⁻³ लिख सकता हूँ मीटर में। देखो इसमें 0.70 है ना, तो मैंने इसको ऐसे लिखा है। देखो पॉइंट जब मैं हटाऊँगा यहाँ से, तो इसमें हम देखो किस तरीके से कर सकते हैं। जब हमने पॉइंट हटाया तो इसमें मैं क्या लगाऊंगा, ये 100 लगाऊंगा, एक जीरो से एक जीरो कट के क्या बचा, 7/10, तो मैं इसको 0.7 ही लिख सकता हूँ। तो उस तरीके से लिख दिया ये हमने, और मिली का हमने इसमें 10⁻³ लगा दिया मीटर के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो जो एल सी है हमारे पास वो 2.2 मीटर है, एल एस इसमें हमारे पास 1.6 मीटर है, और जो डायामीटर है दोनों की सेम ही है, 3 mm है, यानी कि 3 इंटू में 10⁻³ मीटर है। और अगर हम इसमें रेडियस की बात करें इसकी, तो 3/2 हो जाएगी, यानी कि 1.5 इंटू में 10⁻³ मीटर हो जाएगी। अब यहाँ भी कन्फ्यूज़ ना होना, 3.0 को 3 क्यों लिख दिया, 3.0 में देखो पॉइंट हटाएंगे 10 लगेगा, ये 0 तो 3 नॉर्मल हम लिख सकते हैं, तो इसमें कोई टेंशन मत लेना, ठीक है। क्लियर है इतनी बात, जो चीज़ें गिवन थी हमने लिख दिया। अब वो क्या कह रहा है, ऑब्टेन द लोड अप्लाइड, यानी कि ये जो लोड यहाँ पर इसमें अप्लाई की है, ये बताओ ज़रा क्या होगा, ठीक है। ये जो लोड है यहाँ पर, यानी कि ये लोड का मतलब क्या है, ये वेट कितना होगा, और वेट ही क्या है, फोर्स है, समझ लो ना। वेट का यूनिट भी क्या होता है, न्यूटन होता है ना, मास का केजी होता है, याद रखना, और फोर्स का भी न्यूटन होता है। तो फोर्स और वेट एक ही चीज़ है। तो यानी कि यहाँ पर ये लोड हमें बताना है, यानी कि वेट हमें बताना, तो यानी कि एफ निकालना है हमें, सीधी सी बात है, क्लियर है। अब देखो वो एफ यहाँ पर कैसे निकल सकता है, देखो यहाँ पर यंग मॉडुलस का फॉर्मूला हमें पता है, या तो यंग मॉडुलस इसकी कहानी लो या फिर इसकी लो, ठीक है। जैसे मैं अगर लूँ इसकी कॉपर वाले की, तो यंग मॉडुलस ऑफ कॉपर स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन होगा, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन में लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, F/A, और जो स्ट्रेन का होता है डेल्टा L/L, तो वही इस तरीके से हम यहाँ लिख देते हैं L अपॉन में डेल्टा L। और ये लेंथ है कॉपर की, और ये एलोंगेशन भी कॉपर की है, इस तरीके से, ठीक है। अब अगर मुझे यहाँ पर ये वाली ही फोर्स चाहिए, ठीक है ना, देखो एक चीज़ को समझो, लोड इस पूरी वायर पे लग रहा है, और पूरी वायर है कॉपर और स्टील की, तो जितना ये लोड इस पे इफेक्ट डालेगा उतना इस पे डाल रहा है, क्लियर है, सेम ही लग रहा है, ठीक है। और साथ में जो हमने बोला कि जो फोर्स लग रही है दोनों पे सेम ही लगेगी, क्योंकि क्या है यहाँ पर जो ये वेट है इस पे भी उतना ही फ़र्क डाल रहा है, और इस पर भी, क्लियर है। और एरिया, ये वाला एरिया भी सेम ही है इनका, समझ रहे हो। तो यानी कि जो ये लोड है, ये स्ट्रेस इन दोनों पे सेम ही डाल रहा है, यानी कि ये F/A दोनों के लिए सेम ही है, क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें, ठीक। अब आप यहाँ से F जब निकालोगे, चाहे तो इसके लिए निकाल लो, चाहे अगर आप स्टील के लिए निकालोगे जब, तो F/A लगेगा,
और L बाय डेल्टा L लगेगा स्टील का, ठीक है। तो यहाँ से भी जो F बाय A निकलेगा या F निकलेगा जो हमारा, वो सेम ही होगा, ठीक है। चाहे यहाँ से निकाल लो चाहे यहाँ से निकाल लो, F क्या रहेगा हमारा, सेम रहेगा, ठीक है। तो हम किसी एक में यूज़ करेंगे और निकाल देंगे F, क्योंकि मैंने कहा F तो सेम ही लगेगा इसमें भी और इसमें भी, तो यानी कि जो यहाँ F आ रहा है वही इसमें सेम ही है, समझ रहे हो। अब यहाँ पर कहानी क्या है, अगर मैं ये फॉर्मूला लेता हूँ तो इसमें मुझे डेल्टा LC नहीं पता, ये लेता हूँ तो डेल्टा LS नहीं पता। तो पहले हम ये डेल्टा LC और LS निकाल लेंगे, फिर आपका जो मन करे जिसमें मर्जी पुट करो, आंसर दोनों में से सेम ही आएगा F का। तो अगर मैं यहाँ से इसको लूँ तो यहाँ से F का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा क्या हमारे पास, यंग मॉडुलस ऑफ कॉपर इनटू में ये एरिया इनटू में डेल्टा LC अपॉन में क्या आएगा यहाँ LC, ठीक है। अगर इसको लेके चलूँ तो मेरे को डेल्टा LC की वैल्यू चाहिए, यहाँ से करोगे तो आपको यहाँ पर डेल्टा LS की वैल्यू चाहिएगी, ठीक है। अगर यहाँ से आप फोर्स निकालोगे तो वो क्या निकलेगी, देखो यंग मॉडुलस ऑफ स्टील इनटू में एरिया इनटू में डेल्टा LS अपॉन में LS, ठीक है। तो किसी में भी पुट कर दो F यहाँ पर सेम ही आएगा। क्लियर है, ये चीज़ आपको यहाँ से क्लियर हो रही है, बिकॉज एंड टू एंड कनेक्टेड है, क्लियर है। और F ही क्या है हमारा, लोड है, क्योंकि वेट निकलेगा ना यहाँ से, ठीक है ना, वो वेट ही क्या है, ये F है, तो सेम है वेट और F, तो वेट ही क्या है, लोड है। तो इसके लिए देखो ज़रा, सबसे पहली कहानी हमें यहाँ पर ये करनी है कि हमें क्या चाहिए यहाँ पर डेल्टा LC और LS। उसके लिए क्या करना होगा, देखो हमें पता है यहाँ से अगर हम देखें, यहाँ से इस वाले फॉर्मूले से जो यंग मॉडुलस का था, यहाँ से मैं अगर F बाई A निकालूँ, ठीक है, तो F बाई A अगर मैं यहाँ से निकालता हूँ तो क्या आएगा, देखो ये YC और ये वाला डेल्टा LC और साथ में क्या आएगा यहाँ से LC आएगा। क्लियर है, यही रहेगा, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं निकालूँ F बाई A इसमें से, तो वो क्या निकलेगा, और ये F बाई A और ये वाला F बाई A इक्वल है, मैंने अभी बोला फोर्स भी इक्वल है, एरिया भी इक्वल ही रहेगा, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है इनका सेम ही है। और जब मैं बोल रहा हूँ कि स्ट्रेस दोनों में सेम है तो यानी कि F बाई A सेम है, तो वो इक्वल हो जाएगा F बाई A। अगर यहाँ से मैं निकाल लूँगा तो ये यंग मॉडुलस ऑफ स्टील और ये डेल्टा LS अपॉन में LS, यहाँ से ये F बाई A आ गया, और जो कि इस वाले F बाई A के इक्वल ही है, समझ रहे हो। तो ये दोनों इक्वल हो गए ना, क्लियर, समझ में आ रही है बात। देखो ये वाला F बाई A यहाँ से आया और इसके लिए F बाई A, ये ऐसे कर लो, अब समझो, यहाँ से F बाई A निकाला तो ये चीज़ आ गई। अब ये F बाई A, ये वाला F बाई A क्या है, इक्वल है। तो यहाँ से मैं ये क्या कह रहा हूँ, इसकी जो ये वाली चीज़ है ये क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो मैं इस तरीके से यहाँ लिख सकता हूँ ना, YC LC डेल्टा LC इक्वल रहेगा किसके, YS डेल्टा LS और LS के। यहाँ से देखो मैं क्या करूँगा, डेल्टा LC और ये वाला डेल्टा LS यहाँ ले आऊँगा, और ये YS के नीचे क्या ले आऊँगा, YC, और ये LC यहाँ ऊपर चला जाएगा और LS यहाँ पर नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ से होगा क्या फ़ायदा हमें, YS YC है ना, तो YS की वैल्यू अगर आप देखोगे जो आपका टेबल है उसमें आपको पता चल जाएगा, नहीं तो अगर एग्ज़ाम में होगा तो आपको गिवन होगा, ठीक है। जो स्टील के लिए होगा आपका, वो आपको गिवन होगा कितना, जो स्टील का होगा आपका वो होगा 2.0 इंटू में 10 की पावर 11, ठीक है। वो तो आपको बताइए यूनिट तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और जो कॉपर के लिए होगा वो होगा 1.1 इंटू में 10 की पावर 11, ठीक है। ये आप देख लेना, आपको मिल जाएगा, ठीक है। और एग्ज़ाम में ये गिवन ही होगा, ठीक। और साथ में है LC की वैल्यू आपको पता है, कॉपर की लेंथ कितनी थी, 2.2 थी, और LS कितना था हमारे पास, 1.6 था, ठीक है, स्टील वाला। क्लियर है। तो यहाँ से देखो इसको सोल्व करें अगर हम, देखो यहाँ पर ये तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये इससे कैंसिल हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप ये पॉइंट हटाओगे, ठीक है, तो देखो 2 पॉइंट ऊपर है, इसका 10 नीचे लगेगा और इसका 10 आएगा वो ऊपर चला जाएगा, इसका पॉइंट हटेगा 10 नीचे आएगा और 1.6 का पॉइंट हटेगा तो वो 10 ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से भी 10 नीचे आ रहा है, एक 10 ऊपर जा रहा है, यहाँ से भी एक 10 नीचे एक 10 ऊपर, तो ये कट ही जाएंगे। तो सिंपली ये क्या बनेंगे आपके पास, देखो ये 20 आ जाएगा, ये 22 आ जाएगा और नीचे से ये 11 आ जाएगा और ये 16 आ जाएगा जब पॉइंट हटाओगे तो, ठीक है। अब देखो ये 11 2 ज़ा 22 और ये कर लो 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा, और ये कितना आ रहा है 10/4, और ये कितना आ जाएगा 4 2 ज़ा 8 एंड 0.45 ज़ा 20। तो यहाँ से आप देखोगे डेल्टा LC बाई डेल्टा LS कितना आ रहा है आपके पास, 2.5 आ रहा है, ठीक है। और यहाँ से अगर आप देखोगे डेल्टा LC की वैल्यू कितनी आ रही है, 2.5 ऑफ डेल्टा LS, एंड वी नो दैट डेल्टा LC प्लस में डेल्टा LS की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 0.7 इंटू में 10 की पावर -3, अगर आपको याद हो। जो टोटल इलोंगेशन दी हुई थी वो ये दी हुई थी हमारे पास, ठीक है। तो इसमें हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, ठीक है। ये देखो
ठीक है। अब क्या करेंगे, डेल्टा एल सी की जगह ये रख दो यहाँ पर 2.5 डेल्टा एल एस प्लस में डेल्टा एल एस इज इक्वल टू में 0.7 इंटू में 10⁻³ तो ये आ जाएगा 3.5 डेल्टा एल एस और 0.7 इंटू में 10⁻³ अब देखो यहाँ पर भी ये 3.5 इधर आ जाएगा, तो डेल्टा एल एस की वैल्यू आ गई आपके पास 0.7 इंटू में 10⁻³ अपॉन में 3.5, पॉइंट हट जाएंगे इन दोनों के, ठीक है। तो ये 7 5 35 चला जाएगा, तो 1/5 आएगा। तो 1/5 अगर आ रहा है यहाँ से तो ये कितना बनेगा आपके पास, 1/5 आ रहा है तो 0.2 इंटू में 10⁻³ आएगा, ठीक है। और यहाँ से आप देखो 2 पॉइंट हटा दो, अगर 2/10 बनेगा इंटू में 10⁻³ तो ये 10⁻1 ऊपर जाके -1 तो 2 इंटू में 10⁻4 आ रहा है यहाँ से ये, ठीक है, डेल्टा एल एस। अब क्या करोगे आप यहाँ पर देखो, यहीं पर ही कर देते हैं हम, देखो ये देखो जी यहाँ पर ये डेल्टा एल एस आ गया, और डेल्टा एल एस की वैल्यू कहाँ पुट कर दो आप इसमें, तो डेल्टा एल सी आ जाएगा। तो डेल्टा एल सी कितना आ जाएगा 0.7 है ना ये, इसको भी हम चेंज करें अगर देखो 0.7 को 7/10 हो जाएगा 10⁻³ तो ये 7 इंटू में 10⁻4 बन जाएगा। तो ये मैं ऐसे लिख दूँ 7 इंटू में 10⁻4 और ये डेल्टा एल एस इधर जाके माइनस, तो माइनस का डेल्टा एल एस, और डेल्टा एल एस की वैल्यू कितनी है आपके पास 2 इंटू में 10⁻4 तो ये कितना बन जाएगा आपके पास 10⁻4 कॉमन, 7 - 2 करेंगे तो 7 - 2 5 इंटू में 10⁻4 आ रहा है यहाँ से, ठीक है। अब क्या करो आप यहाँ से ये एल सी वाले में पुट कर दो या फिर ये एल एस वाले में पुट कर दो, जिस मर्जी में पुट कर दो कहानी, ठीक है। अगर एल सी वाला लेते हैं डेल्टा एल सी वाला तो देखो ज़रा फोर्स क्या आएगी यहाँ से हमारे पास वाई सी इंटू में एरिया इंटू में डेल्टा एल सी अपॉन में एल सी, ठीक है। देखो वाई सी कितना था हमारे पास, जो कॉपर का था वो कितना था 1.1 इंटू में 10⁻11 इंटू में एरिया πr² होता है तो 3.14 पाई की वैल्यू हो गई। और आर कितना है इसमें हमारे पास, देखो आर कितना था 1.5 इंटू में 10⁻³ तो 1.5 इंटू में 1.5 10⁻³ का स्क्वेयर है, ठीक है। तो वो 10⁻6 बन जाएगा, ठीक है। इसमें मल्टीप्लाई होता है 10⁻³ का स्क्वेयर करेंगे तो 3 2 6 इस तरीके से, ठीक है। ये आ गया। और क्या है हमारे पास डेल्टा एल सी भी है, और डेल्टा एल सी कितना है यहाँ पर देखो हमारे पास ये आया है डेल्टा एल सी कितना था, कहाँ है, ये रहा 5 इंटू में 10⁻⁻4 और अपॉन में एल सी की वैल्यू कितनी थी जल्दी से बताओ, कॉपर का कितना था हमारे पास 2.2 था तो 2.2 लिख देते हैं यहाँ पर, 2.2 लिख देते हैं। अब क्या है पूरा का पूरा कहानी क्या है, ये हमारे पास सोल्व करनी है हमें ये, तो सोल्व करते हैं ज़रा इसको। देखो सिंपल ही है बहुत ज़्यादा। देखो ये देखो यहाँ से इसका पॉइंट हट जाएगा 10 लगेगा और इसका पॉइंट हटेगा ऊपर 10 लग जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा तो ये 11 2 22 हो गया, ठीक है। और यहाँ से देखो यहाँ पर करता हूँ मैं इसको, इनको सोल्व करो पहले। देखो 10 की पावर ये -6 और -4 कितना हो गया माइनस का 10, 10 की पावर 11 में से -10 माइनस करो तो कितना बचा, सिर्फ 10 बचा, ठीक है। आगे 3.14 है, 3.14 का मैं 100 लगा देता हूँ नीचे, 1.5 का 10 लगा देता हूँ, फिर 1.5 का मैं 10 लगा देता हूँ और ये ऊपर 5 बचा हुआ है ये वाला, ठीक है। ये तो पावर्स हमने सॉल्व कर ही दी हैं, ठीक। और नीचे क्या बचा हुआ है हमारे पास 2 है तो मैं यहाँ 2 लिख लेता हूँ ये इस तरीके से, ठीक है। तो देखो जब ये 2 लिखूँगा मैं यहाँ पर तो 2 ये कितना आ गया हमारे पास 157 आ जाएगा, करके देख लो 2 1 था 2 5 था 2 7 था, ठीक है। ये 10 से ये 10 कट गया, ठीक। अब यहाँ क्या बचा हुआ है ये आपके पास, ये बचा हुआ है देखो 157 को 5 से करो मल्टीप्लाई और साथ में आप क्या करो यहाँ पर देखो 15 है ये, ठीक है। तो देखो इनको करते हैं, देखो 157 को जब आप 5 से करोगे तो आपके पास क्या आएगा, देखो यहाँ पर 15 को 15 से करोगे तो 225 आएगा और 157 को 5 से करो ज़रा कितना आएगा ये आपके पास 5 5 25 और 3 28 5 1 5 और ये 785 अपॉन में क्या आ रहा है नीचे 1000 आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम देखो सोल्व करते हैं यहाँ पर, देखो यहाँ पर किस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर डायरेक्ट करें इनको मल्टीप्लाई तो देखो क्या आएगा आपके पास, ये आ जाता है आपके पास 17625 अपॉन में 1000 आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ से देखो ज़रा हम अगर ये हटाएं यहाँ से ये, ठीक है, 3 ये हटाएं तो ये यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके पास
सॉरी 3 है ना, तो 3 यहीं पर ही जाएगा ये आपके पास, ठीक है ना। तो 176.625 ये आ रहा है, ठीक है। और इसको अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, क्योंकि ये F है ना हमारे पास, तो ये न्यूटन में आ रहा है, ठीक है। और वेट भी एक तरह से हम कह सकते हैं, लोड भी कह सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आ रहा है ये, ठीक है। ये आप यहाँ लिख सकते हो, ये जो F आया है हमारा 176.625 न्यूटन का आ रहा है, या ये वेट है, ठीक है ना। इस तरीके से आप लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। और अगर आप बुक में देखोगे तो इसको 1.8 इंटू में 10 की पावर जो है 2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो वो देखो कैसे लिखा है इन्होंने, देखो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर इसको इसके पास लेके जाएं, इस पॉइंट के पास, ठीक है, मतलब एक डिजिट के बाद पॉइंट चाहते हैं हम अगर, तो 2 इधर शिफ्ट करेंगे लेफ़्ट साइड, 1.76 इंटू में क्या होगा आपके पास ये 625 इस तरीके से, ठीक है। तो जब पॉइंट 2 इधर शिफ्ट करते हो आप, तो यहाँ 10 की पावर 2 लग जाएगा। जब राइट साइड लेके जाते हो तो माइनस में चलती हैं ये पावर्स, ठीक है। ये सब मैंने आपको समझाया होगा, जैसे आपको पता है ना 13.62 है, ठीक है। तो आप क्या कहते हो, ये इधर शिफ्ट करते हैं अगर हम पॉइंट, तो पॉइंट यहाँ आ गया एक तरह से, तो मैं 100 लगाता हूँ, तो राइट साइड गए ना और 2 पॉइंट गए इधर, तो 1362 इंटू में 10 की पावर ये -2 लिखते हो आप, है ना। तो ये क्या है, राइट साइड जब गई ये हम करते हैं, ठीक है, नीचे लगा देते हैं ना, तो यानी कि वो ऊपर जाके पावर्स क्या हो गई माइनस में। लेकिन जब लेफ्ट साइड पॉइंट लेके जाते हैं तो इधर प्लस में ही चलता है। वो क्यों, देखो यहाँ पर ये पॉइंट इधर लेके जाना है, तो मेरे को क्या चाहिए नीचे 100 चाहिए, कि जिसको मैं हटाऊंगा तो दोबारा ये यहाँ चलेगा, क्योंकि ये देखो ये 100 अगर मैं अब हटा दूँ तो अगेन ये 13.62 नहीं हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर मेरे को यहाँ चाहिए ये चीज़ इधर, तो मैं 100 नीचे लगाऊंगा, 100 ऊपर से मल्टीप्लाई करूँगा, तो वो 100 हटाऊंगा तो पॉइंट यहाँ चल जाएगा 1 के पास, और वो 100 तो रह ही जाएगा इधर वाला, तो वो 10 की पावर 2 आ गया ये, ठीक है। और इसको राउंड ऑफ करेंगे अगर हम 1 यहाँ तक, तो 1 पॉइंट, अब ये 6 है ना, 5 से बड़ा है, तो पिछला एक क्या कर दो, बढ़ा दो, तो 1.8 इंटू में 10 की पावर 2 न्यूटन। इस तरीके से हमें पता चल गया कि इतना लोड अप्लाई हुआ है, ठीक है, 1.8 इंटू में 10 की पावर 2 न्यूटन का। क्लियर है, तो W ही क्या है, F है यहाँ पर। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपके कि कैसे कैलकुलेशन की है। अब यही काम जो हमने किया है वो आप यहाँ से भी कर सकते हो इस फॉर्मूले से। इसमें क्या करोगे आप, स्टील का यंग मॉडुलस लगाओगे, डेल्टा LS करोगे और लेंथ ऑफ द स्टील करोगे, तो भी क्या होगा आपके पास, यही आंसर आएगा, आप करके देख लेना। क्लियर है, इतनी बात बताओ, आया समझ में ये क्वेश्चन एग्जाम्पल 9.2? क्लियर। चलो नेक्स्ट वीडियो में हम 9.3 एग्जाम्पल करेंगे। क्लियर, ओके जी, थैंक यू।